आओ अमाई, चल ना। सोहम, मैं ताई से अकेले में मिलना चाहती हूँ। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। ताई, वर्षु, ताई मैंने वर्षु, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे आई ने सब कुछ बता दिया। मुझे आई ने बताया कि तुझे तेरी गलतियों का एहसास हो चुका है और उसके लिए तूने प्रायश्चित भी किया। तुझे पता है वर्षु, सबसे अच्छी बात क्या है? कि तूने सोहम को विष्णु से फिर से सोहम बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया ताई, सच कह रही हूँ। सोहम विष्णु से सोहम सिर्फ तेरी वजह से बना है। तेरी ममता ने उसे... नहीं वर्षु, अब इतनी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है मेरी। और ये क्या है वर्षु, जब से तू आई है तब से वहीं खड़ी है, अपने ताई से गले नहीं लगी। ताई, मैं जानती हूँ मैं तेरे माफी के लायक नहीं हूँ। वर्षु, प्लीज अगर हो सके तो इस छोटी बहन को माफ कर दे। वर्षु, तुझे पता है मैं तुझे कब का माफ कर चुकी हूँ। तुझे पता है वर्षु, जिस दिन आई ने मुझे ये बताया ना कि हमारी वर्षु सोहम को सही राह पर चलना सिखा रही है, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, सब कुछ। नहीं, आज मैं तेरा सोहम तुझे लौटाने आई हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि पूरा परिवार और मानव जीजू उसे अपना ले। तू जानती है, सोहम ने इतना सब कुछ किया, फिर भी मानव जीजू ने उसे अब तक अपनाया नहीं है। मुझे पता है वर्षा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू देखना, मैं मानव को मना लूंगी और तू देखना वो जरूर सोहम को अपनाएंगे, पूरा परिवार सोहम को अपनाएगा। तू मुझ पे विश्वास करती है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं का मतलब? अपनी आई को मिलने आए हैं। देखो, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और ये पेशेंट के आराम करने का वक्त है। ए डॉक्टरनी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझी ना? तू हमारी आई है, हम जब चाहे उसे मिलने आ सकते हैं। मिस्टर सोहम, तुम हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ रहे हो और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन हायर अथॉरिटीज को बुला के तुम्हें यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। कौनों को बुलाएगी? वो डॉक्टर अग्रवाल को या अस्पताल के मालिक को? जा बुला, जॉन को बुलाना बुला, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जा। कमरिया करेला पाला लॉलीपॉप लागे लो, कमरिया करेला पाला लॉली। सोहम, अर्चु ताई तुझसे मिलना चाहती है, जा। एक्सक्यूज मी, वो जो लड़का यहाँ पे खड़ा था वो कहाँ गया? वो अभी एक नंबर का बदतमीज, जाहिल, गवार, अनपढ़ है। बात करने की तमीज तक नहीं है उसे। जब चाहे देखो झगड़ा करने पे उतर आता है। आपको पता है, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ। झगड़ने लग गया मुझसे इस बात पे। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, वो अंदर ही गया है ना? जी, वो लड़का अंदर गया।
और जिसे आप अनपढ़ जाहिल गवार कह रही है, वो लड़का मेरा बेटा है। एक्सक्यूज मी। ये भी उसकी आई हैं और अर्चना जी भी उसकी आई हैं। स्ट्रेंज। चलो कहाँ ले जा रहे हो अनिल? चलो, अभी बताओ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शालिनी गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करें। चलो। Uh, 202? हाँ वही है। अरे भाई साहब, क्यों इतनी बेल मार रहे हैं? किंशुक बैनर्जी यहीं रहती है? हाँ, रहती यहीं पे हैं, पर अभी अभी वो कहीं बाहर गई हैं। ओके, सॉरी। और माई, तेरे को पता है उस दिन पूरे ताव में रोटियां बनाने गए। दुनिया में जितने देश हो पता है ना, सबई के सबई बन गए रोटी छोड़ के। तो और क्या करें? इसकी कोई गलती नहीं माना। ये यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आया है। प्लीज इसे कुछ मत कहिएगा। इसमें सच्ची इसकी कोई गलती नहीं। रिलैक्स अर्चना, मैं कहाँ इसे कुछ कह रहा हूँ। ये जब चाहे जितनी देर चाहे तुम्हारे साथ बिता सकता है। आखिर तुम्हारा बेटा है। मानव, इसका मतलब है आपने सोहम को माफ कर दिया? देखा सोहम, मैं कहती थी ना कि मानव का दिल एकदम मोम जैसा, वो एक ना एक दिन जरूर पिघलेगा तेरे लिए। और आज मानव ने तुझे माफ कर दिया। मुझे पता है मानव, आप भी तो अपने बेटे के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते ना। तुम जा, मानव के पाँव छू, जल्दी जा। सीता, अच्छा माई, हम बाद में आएंगे, हम चलते हैं, ठीक है? तो आराम कर। अभी रुकना थोड़ी देर। अरे माई, वो डॉक्टर ने कहा कि तेरा फिस्टिंग टाइम खत्म हो गया। विजिटिंग नहीं, विजिटिंग टाइम। हाँ भाई खत्म हो गया, तो हम बाद में आएंगे ना। जल्दी आना अगर। थैंक यू मानव। नर्स, वाकई माफ कर दियो का हमको? नहीं, वो तो मैंने अर्चना के सामने वैसे ही बोला था। हमारे बीच की दूरी
अभी भी वैसी की वैसी है। ठीक है, तो हमरे को भी कोनो दिलचस्पी नहीं है तोरा साथ रिश्ता जोड़ने की। बाहर निकलो। ओनर, ये हमें कहाँ लेकर आए हो? क्या कर रहे हो तुम? कुछ बताओगे ओनिर? आज अर्जुन तुम्हारे घर तक पहुंच गया था। आज उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल सकता था। वो तो अच्छा हुआ मैंने अर्जुन पूर्वी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, वरना इतना ही डर लग रहा है तो पूर्वी को हमारे रिश्ते की सच्चाई क्यों नहीं बता देते? क्या बताऊं? हाँ, क्या बताऊं? कि तुम मेरी पहली पत्नी हो? ये बताओ पूर्वी को। हाँ, बता दो ना उसे सच्चाई कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। आखिर कब तक छुपाते रहोगे उससे? छुपाऊंगा, तब तक छुपाऊंगा जब तक छुपा सकता हूँ। और तुम दोनों याद रख, पूर्वी को मेरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताओ। तुम आज ही मेरा घर छोड़कर चली जाओगी, समझी तुम? और तुम इसे चेतावनी समझो या धमकी, बट यू हैव टू गेट आउट माई हाउस टुडे। और याद रहे, पूर्वी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मानव प्लीज, मुझे घर जाना है, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। और वैसे भी मानव मैं अब ठीक हूँ। पता है अर्चना, तुम ठीक हो, लेकिन अर्चना तुम घर वापस कब जाओगी ये फैसला तो डॉक्टर करेंगे ना। और मेरी बात हुई थी उनसे, उन्हें अभी और कुछ टेस्ट करने हैं, तुम्हें कुछ दिनों के लिए और मॉनिटर करना है। और जहां तक तुम्हारे बोर होने का सवाल है, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे? मैं तुम्हारे साथ बातें करता रहूंगा, तुम्हें हंसाऊंगा, तुम्हें एंटरटेन करूंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा और फिर तुम्हें सुला दूंगा। और फिर? और फिर जब तुम सो जाओगी तो तुम्हें यूं ही प्यार से देखता रहूंगा। आई होप तब तुम बोर नहीं होगी। नहीं, बोर तो नहीं होंगी, लेकिन एक बात बताइए, आप अपना काम धाम छोड़ के मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगे? ऑफ कोर्स, मैं अपनी अर्चना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मानव, ये क्या है? आई ने मेरे लिए खाना भेजा है ना, प्लीज दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आई ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। मानव सूप? मानव मुझे सूप नहीं पीना है, मुझे कुछ खाना है। मानव, ये सारी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा कड़वा हो गया है। मैं सूप नहीं पीऊंगी, आप प्लीज रख दीजिए इसे वापस। आज मेरी खातिर पी लो। मानव, लाइए दीजिए। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। मानव, मैं पी सकती हूँ। जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाना चाहता हूँ। थोड़ा सा। क्या हुआ? मानव, एक बात पूछूं? मानव, जब से मैं कोमा से बाहर आई हूं ना, तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा वक्त बीत गया। मैं वक्त से बहुत पीछे चल रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है। आपको पता है, जब
जब मैंने परी को गोद में लिया ना, मैंने उसे देखा तो मुझे वो कहीं से 8 दिन की लगी नहीं। ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी हो गई। मैं जानती हूँ ये सारे मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अर्चना, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि वाकई में बहुत वक्त बीत चुका है। मतलब? डॉक्टर ने हमसे तुम्हें कोई भी स्ट्रेस देने के लिए मना किया था, इसलिए हमें तुमसे ये बात छुपानी पड़ी। अर्चना, तुम पिछले 2 महीनों से कोमा में हो। अर्चना, पिछले 2 महीने का वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। तुम्हारे बगैर बिताए 18 सालों से भी ज्यादा मुश्किल। ऐसा लग रहा था कि 2 जन्म बीत चुके हैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी अर्चना मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों के शरीर में एक ही आत्मा बसती है। अर्चना से ही मानव है और मानव से ही अर्चना। अब दोनों की जिंदगी शुरू भी एक दूसरे से होती है और खत्म भी एक दूसरे के साथ ही होगी। हाय ओवी। नहीं, वो मैं अर्जु आते से मिलने आई हूँ। ओह, आई के तो कुछ टेस्ट चल रहे हैं, तुम्हें वेट करना होगा। हाँ, एक्चुअली उस दिन भी मैं और मिस्टर मित्तल यहाँ आए थे, लेकिन सविता जी ने हमें अर्जु आते से मिलने भी नहीं दिया। पता नहीं ओवी, अब मैं क्या गलत कर सकती हूँ? और आफ्टर ऑल हम भी फैमिली है ना। और देखो, मैं आत्या के लिए गणपति पापा की मूर्ति भी लेके आई हूँ। अब ओवी, इफ यू डोंट माइंड, तो मेरे लिए एक फेवर करोगी? क्या? वो एक्चुअली मैंने अभी अभी मिस्टर मित्तल के साथ बिजनेस ज्वाइन किया है और एक मीटिंग के लिए मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तुम ये अर्जु आत्या को मेरी तरफ से दे दोगी? ओके। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ओके, गुड जॉब पुन्नी। अब तेरा काम भी हो जाएगा और कोई तुझ पर इल्जाम भी नहीं लगा पाएगा। अब बस तू एक नया खेल शुरू होने का इंतजार कर। एक्सक्यूज मी, मिसेस देशमुख के टेस्ट हो चुके हैं, आप उनसे जाके मिल सकती हैं। थैंक यू। वेलकम। आई ओवी? वो तो अकेली आई, परी को नहीं लेकर आई। आई, परी सो रही थी। तुझे पता है वो रात भर सोती नहीं है, तो इसीलिए मैं काम करूंगी, मैं उसे शाम में ले आऊंगी। ये क्या है? आई, गणपति पापा की मूर्ति है, पुन्नी लाई थी तेरे लिए। वो तुझे खुद ही देना चाहती थी, लेकिन उसे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और तेरे भी टेस्ट चल रहे थे।
सुंदर है ना गणपति बप्पा है। थैंक गॉड आई ने ये न्यूज़पेपर देखा नहीं, वरना अच्छा तो पुन्नी इसलिए यहाँ आई। ओह गॉड, पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया सोवी ने। इससे तो अच्छा होता कि मैं खुद जाकर आत्या को वो मूर्ति दे देती। अब फिर से कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा।